एक मिनट, अब आ रहा है आवाज़? एक बार बताइए, अब आ रहा है? हाँ चलिए भाई, तो मैं ये कह रहा था कि अपन 3D वाला जो टॉपिक है तो उसको चालू करेंगे, है ना। तो उसका तीसरे नंबर का आज लेक्चर है, 2 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले। तो 3D टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूले, जो कि आप मेरे ख्याल से भूल चुके होंगे। ओके, तो उसको सबसे पहले हम रिवाइज कराएंगे। उसमें हम भाई जो भी आपके फार्मूले थे, चाहे आपके बेलन या सिलेंडर के थे, ठीक है, कौन या शंकु के थे, ठीक है, आपके जो गोला है या स्फेयर है, तो उसके हम सारे फार्मूले के करके पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गोला का। तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं गोले के जो फार्मूले हैं उनको आपको कराऊंगा। गोला मतलब क्या होता है भाई? स्फेयर होता है, ठीक है। तो स्फेयर के जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आयतन या वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, आयतन या वॉल्यूम की बात करूँ, तो इसका आयतन क्या होता है? गोला कैसा दिखता है सबसे पहली चीज़? अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, तो ये क्या है? अगर आपको ये 2D में की मैं बात करें तो ये क्या है? सर्कल जैसा नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है, 2 विमाएँ हैं। ओके, लेकिन अगर आप मैं बात करूं, जैसे इसमें आप देखते होंगे, जैसे आपकी क्या रिंग होती है, तो वो किस फॉर्मेट में होती है? वो इसी फॉर्मेट में होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोल देते हैं। हाँ, सर्कल हो जाता है, या चक्ती बोल देते हैं। तो इसमें बरहमेश क्या मिलेगा आपको? आयतन मिलेगा, एरिया मिलेगा, कभी वॉल्यूम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है, 2 ही विमाएँ होती हैं, ठीक है। और जो गोला होता है, तो गोला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपकी बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है, तो वो कैसा होता है? गोले के फॉर्म में होता है। तो उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई, तीनों डायमेंशन मिलेंगी। वो कैसा फिगर है? एक 3D फिगर है। ओके, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। कब? अगर इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है। तो आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है या रेडियस है। ओके, तो ये आपका त्रिज्या हो गया या रेडियस हो गया। तो ये हो गया इसका आयतन। अगर आपसे पूछा जाए इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, कर्व्ड एरिया क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है या कर्व्ड एरिया है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, अब इसका जो वक्र पृष्ठ है ये कैसा है? कैसा देखने में लगता है? गोल है। तो जो पूरा मान लीजिए एक बॉल है, उसके चारों तरफ जो भी एरिया आपको नजर आ रहा है वो उसका क्या है? कर्व्ड एरिया है। या फिर आपसे पूछेगा कि जो स्फीयर है या गोला है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया आपसे बोलेगा, तो एक ही चीज है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड एरिया। गोले में दोनों एक ही चीज होती हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कर्व एरिया है ये क्या होगा? 2 डायमेंशन होगा, इसलिए इसमें क्या होगा? सिर्फ 2 ही विमाएं होंगी, आर और आर। बाकी आपको पता है पाई की एक निश्चित इसकी वैल्यू होती है, 4 की 4 होती है। तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ये बस वेरिएबल्स है, ठीक है, ये बस चेंज होगा, बाकी ये क्या फिक्स है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल एरिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो या तो आपसे वक्र पृष्ठ बोलेगा या संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा, तो एक ही चीज होती है गोले में। ओके, तो ये हो गया गोला। अब इसके बाद आता है आपका जो सेमी स्फीयर है, ठीक है। तो सेमी स्फीयर में क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो जल्दी से उसके भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया भाई, अर्धगोला, ठीक है, ये बना दी। इसकी जो रेडियस है ये कितनी हो गई? ये आर मान ली मैंने। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? जो गोला का है या स्फीयर का है उसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम बरहमेश क्या होता है? तो 3 डायमेंशन इसमें चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसलिए क्या है? आर क्यू के फॉर्म में है। अगर अब इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करें, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा भाई? तो देखो, जो गोला है ना, गेंद को अगर मान लो हम आधा काट दें, तो उसका जो कर्व्ड एरिया हमें नजर आ रहा है वो कितना है? अगर टोटल अगर मान लीजिए मैं इस पे एक पूरा गोला का निर्माण कर दूं यहाँ पे, ठीक है, डॉटेड लाइन से, तो ये क्या हो गया? पूरा स्फीयर हो गया या गोला हो गया। तो इसके मैं सिर्फ जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड क्या, जो मोड़ा हुआ होता है ना, तो वो कितना होता है उसका क्षेत्रफल? तो उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का, पूरे स्फीयर का, मतलब सॉरी गोले का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके टोटल सरफेस एरिया की, मैं बात करूं इसी के, मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो वो कितना होगा? क्या वो गोले जैसा बराबर होगा, स्फीयर जैसा बराबर होगा? नहीं, अलग होगा। क्या होगा?
नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो इसी में अगर हम मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो ये कर्व्ड एरिया तो है ही, जो कर्व्ड है अर्धवृत्त में ये तो है ही, साथ साथ इसमें क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ साथ क्या है ऊपर एक वृत्त भी नजर आ रहा है। ठीक है, अगर गोले को हम काट दें तो ऊपर क्या एक सर्कल नजर आ रहा है, तो वो भी तो आएगा उसमें संपूर्ण पृष्ठ में, तो उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर, तो इस प्रकार से जो मतलब अर्धवृत्त है या जो सेमी स्फीयर है, तो इसका जो टोटल एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो कैसे आता है ये भी बता दिया। हाँ भाई चलो, बिल्कुल सिंपी, दोनों क्लासेस चल रही हैं। तो ये हो गया ये, अब आते हैं स्फीयर हो गया, सेमी स्फीयर हो गया, अब आते हैं भाई अपन किस पे, बेलन पे आते हैं, सिलेंडर पे आता है। ठीक है, तो बेलन का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आयतन की बात कर रहे हैं, तो बेलन नजर कैसा आता है, सिलेंडर नजर कैसे आता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा नजर आता है मैम। तो अगर मान लो इसकी जो त्रिज्या है नीचे, क्योंकि नीचे क्या बनेगा, एक सर्कल बनता है, पर हमें क्या बनता है, नीचे एक सर्कल बनता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या r मान ली हमने। ओके, हाँ, और इसका जो मान लो हाइट है वो कितनी है, वो हमने कैपिटल मतलब स्मॉल h मान ली। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या होगा, आपको मैं बता के रखा था, आधार का क्षेत्रफल, मतलब जो आधार में क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो इसका एरिया, और अगर इसमें हम हाइट का गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है, हमें बेलन का हमें वॉल्यूम निकल के आता है, आयतन निकल के आता है। तो आधार में क्या बन रहा है भाई, सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो या एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और अगर इसमें हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। ओके, अब ये हो गया आयतन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बेलन है या सिलेंडर है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, मतलब कर्व्ड एरिया का क्या होगा इसका, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है वक्र पृष्ठ। तो रटना कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है चीजें। अब ये सिलेंडर है, तो इसमें मुड़ा हुआ भाग कौन सा हिस्सा है, ये वाली सरफेस है जो ये दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो यही कर्व्ड एरिया, इसी का मान निकालना है। तो देखो इसमें ये कैसे निकाला जाता है, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है एक सर्किल। ओके, तो सर्किल में इसकी क्या रेडियस हमें निकालनी होगी, नहीं रेडियस नहीं, हमें इसकी परिधि निकालनी होगी। ठीक है, तो उसका क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। और इसमें अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें, इसमें हमें क्या करना है, हाइट का गुणा कर दें, तो जो ये बेलन है तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, कर्व्ड एरिया का मान हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया फिर, 2 पाई आर एच। ओके, तो रटना नहीं है, बात समझना है चीजें। ओके, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब अगर पूछे इसमें कि टोटल सरफेस एरिया क्या है बेलन का, ओके, या सिलेंडर का, तो इसमें होगा जो इसका कर्व्ड एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, ऊपर जो एक सर्कल बन रहा है और नीचे एक जो सर्कल बन रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का या सिलेंडर का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, मतलब कर्व्ड एरिया या वक्र पृष्ठ, प्लस नीचे सिलेंडर, मतलब नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, 2 है, पाई है और आर है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर। तो ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के आ गया है। कहाँ पे, एच बस है, ये एच बस है, ये यहाँ पे, कहाँ पे, ये नहीं एच पे वो क्या है, स्क्वायर, नहीं एच ही बना है वो, मैं लिखता हूँ ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए भाई, ओके, तो ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, बताइए जल्दी से। चलो तो फिर आते हैं अगली स्लाइड में। हाँ चलो भाई, क्लियर है, तो आते हैं अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं कोण या शंकु के जितने फॉर्मूले हैं। ठीक है,
तो जो शंकु है या कोन है, तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम, इसका जो सरफेस एरिया है वो निकाल लेंगे, मतलब कर्व्ड एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया कोन। तो शंकु सबसे पहले दिखता कैसा है, कोन दिखता कैसा है? तो आपने बर्थडे पार्टी में जो टोपी है वो जरूर देखा होगा, तो कुछ ऐसा नजर आता है कोन, शंकु, ठीक है। तो अगर मान लो नीचे क्या बनता है भाई, नीचे वहां पे भी क्या सर्कल बनता है, तो सर्कल का रेडियस, हाँ रेडियस मैं मान लेता हूँ वो r है, और इसका जो हाइट है वो कितनी है, h है, ओके। और जो एक मतलब तिरछी हाइट है इसको क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं अपन, ओके। तो ये l हो गया। अब इसमें हमें अगर हमसे पूछा जाए कि इसका भाई वॉल्यूम या आयतन क्या होगा, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या बन रहा है, बेस में क्या बन रहा है, बेस में बन रहा है एक सर्कल, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई r², और इनटू क्या करना होता है इसमें पर हमें ऊंचाई का गुणा कर देना होता है। तो ऊंचाई कितनी है सीधी वाली, तो ये है h। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है यहाँ पे 1/3 पाई r²h, ओके। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। अगर अब इससे पूछा जाए आपका कर्व्ड एरिया पूछा जाए, ठीक है, या वक्र पृष्ठ पूछा जाए, तो वक्र पृष्ठ क्या है, ये भाई आपका क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, ठीक है। तो इसका कर्व्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला सीधे निकल के आता है वक्र पृष्ठ, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है पाई r l, ठीक है, पाई r l। और जो l का मान होता है ये कैसे निकलता है, देखो ये क्या होता है, ये इस पे क्या लंब गिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ये राइट एंगल बन जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये l हो गया, ये h हो गया, और नीचे क्या है, ये r है, ठीक है। तो अगर हमें l का मान निकालना है तो l बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। तो ये आ जाएगा किसका मान, l का मान आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर अब इसी में पूछा जाए कि भाई जो शंकु है या कोन है इसका संपूर्ण पृष्ठ का मान पूछा जाए, तो वो कैसे निकलेगा। और रोशनी गुड इवनिंग, श्रेया गुड इवनिंग, और अंजनी भाई प्रणाम। चलो तो सभी लोग जुड़ जाएं। चलो तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा ये कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये क्या होगा भाई, कर्व्ड एरिया इसका जो वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है एक सर्कल, ठीक है। तो उसका एरिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो जैसे संपूर्ण पृष्ठ कभी भी अगर समझ में नहीं आता है, तो मान लो इसमें हमें क्या करना है, पुताई करनी है भाई, ठीक है। एक ये ठोस क्या आकृति है आपके सामने, इसमें हमें पेंट करना है, तो कहाँ कहाँ पे पेंट करना पड़ेगा, एक तो ये कर्व्ड एरिया है यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वक्र पृष्ठ में, और नीचे क्या है, नीचे भी एक सरफेस होगी, वहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो टोटल जो एरिया है वही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, पाई r l, तो पाई r l हो गया यहाँ पे, प्लस अब नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है एक वृत्त, तो वृत्त या सर्कल बन रहा है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई r², ठीक है। तो पाई r² हो गया, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पाई कॉमन है यहाँ पे, r कॉमन है, तो l प्लस r इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब कुछ आप सवाल हैं वो हम क्या करते हैं, लगाते हैं कुछ सवालों को, तो कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं कुछ सवालों की। तो सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन है, ये तो देखो मैं पहले समझा चुका हूँ, रिवाइज आज कराया हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, रिवाइज आज करा रहा था। चलो हाँ क्लियर है, तो चलो एक सवाल लगाओ फिर। बोला जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर, ठीक है, एक गोले की त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, तो रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें होने पर, ठीक है, 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, पर इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, होने पर इसके आयतन मतलब वॉल्यूम में कितने प्रतिशत या परसेंटेज में क्या हो रही है, प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मतलब इसके वॉल्यूम में कितने % का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, ओके। तो कैसे निकलेगा ये बताओ जल्दी से। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बता के रखा है, क्या फॉर्मूला था,
जैसे मैं जब आपको परसेंटेज टॉपिक या प्रतिशत टॉपिक बता रहा था तो वहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, सेलिंग प्राइस बराबर क्या था, कॉस्ट प्राइस, ऐसी कुछ था, है ना। और उसमें क्या था भाई कि मान लो कई सारे परसेंटेज दिए गए हैं, तो मैंने मान लिया था क्या, 100 प्लस माइनस से अपॉन 100, ओके, और 100 प्लस बी बी अपॉन 100, ओके। जब 2 परसेंटेज हों, अगर 3 परसेंटेज हों तो एक और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस सी अपॉन 100। अगर मान लो 4 परसेंटेज हैं तो इंटू में क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस डी अपॉन 100 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्मूले में हमें देखो क्या करना होता है, तरीका समझना है, तो ये फॉर्मूला एक लिख लेना है पहले। अब जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे हमें क्या मान के रखना होता है, कभी भी जब भी देखिए आपके क्वेश्चन में क्या हो, आपको बोला जाए त्रिज्या में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई भी 3D आकृति हो, चाहे वो आपका क्या हो, सिलेंडर हो, ठीक है, आपका कोन हो, आपका स्फीयर हो, ठीक है, कोई भी 3D आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब 3 डायमेंशन चीज होती है, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे मैं बात करूं घन की, ठीक है, तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तो वो बोलेगा कि लंबाई में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है, चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी हो गई है, ऊंचाई में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है या कमी हो गई है, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन ले लेना है, और जिसमें कमी हो रही है तो माइनस साइन ले लेना है, ठीक है। और शुरुआत में देखिए हमेशा हमें वैल्यू क्या माननी है, 100 माननी होती है। जो सीपी का मान है वो हमेशा क्या मानना होता है, हमें 100 मानना होता है। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है या कमी हो रही है वो अपने अनुसार अकॉर्डिंग कर लीजिए। लास्ट में जो भी आंसर आए उसमें हमें क्या करना होता है, 100 से उसको माइनस करना होता है, ये बस हमें याद रखना है। और वही जो फाइनल वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम में, परसेंट में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या कमी हो रही है वो ही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम में, अगर माइनस में चीज आ रही है तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब मानते हैं सबसे पहले क्या है, सीपी का मान 100। ये तरीका होता है जब भी हमें वॉल्यूम में परिवर्तन की मान निकालना होता है परसेंटेज में। तो अब बोला गया त्रिज्या, आपको पता है भाई गोले में का जो आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो ई का मान भी क्या होगा, आर होगा, बी का मान भी क्या होगा, आर होगा, सी का मान भी होगा आर। तो मतलब त्रिज्या मतलब ए बी सी का मान क्या होगा, सब जगह वो होगा 20%, और 20% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का रेडियस में, तो सब जगह +20 +20 +20 हमें रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है। अब ये 100 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 0 खत्म, और इससे ये खत्म, ठीक है। तो आपको पता है, अगर आपको देखिए, इसलिए मैंने एक शुरुआत में बोला था कि आपको कम से कम 1 से 15 तक के क्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लेना है, 1 से 15 तक के हमें क्यू याद करके आना है, और 1 से लेके मतलब 1 to 30 तक क्या है, हमें स्क्वायर करके आना है। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर क्या होता है, इसके मान हमें दिमाग में छपे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे पता है कि जो 12 है इसका क्यू कितना होता है, तो एक बार में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्यू है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये होता है 1728, ओके। तो ये होता है 1728, और नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, तो नीचे 10 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 172, और यहाँ पे क्या दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखो जो ये वैल्यू आई इसमें हमें क्या करना होता है, 100 को घटाना होता है। तो हमारा जो भाई आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी, तो यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि या इंक्रीमेंट, ओके। तो वो कितना होगा, वो होगा 172.8, और इसमें हमें क्या करना है, 100 माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.8%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है भाई, अभिषेक का सही है, अंजनी का सही है भाई, बिल्कुल अब है, अच्छा ओके। तो जो लोग इसका ये बताए हैं बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्लियर है यहां तक, ये बताओ जल्दी से, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? वैसे कई बार मैं ये प्रैक्टिस कराया हूं, ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके चलिए, कुछ होगा, हो सकता है आज पहला क्लास हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन रिदम में आ जाएंगे, 1-2 दिन बाद। चलिए
अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए कौन सा करा दिया जाए आपको, चलिए ये वाला कराते हैं। तो बोला गया है कि धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। तो मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है, नोट करते रहिए। तो बोला जा रहा है धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे, धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, ऊंचे तथा, ठीक है, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हाँ बेलन को पिघलाकर क्या कर रहे हैं भाई? कुछ गोलियां बना रहे हैं, गोलियां बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक है, गोलियां बनाई जाती हैं। बोला गया जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास डायमीटर कितना है भाई? डायमीटर तो वो है 1.5 सेंटीमीटर। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए, सेंटीमीटर है। ओके, तो आपसे फिर पूछ रहा है इन गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो इन गोलियों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, अरे बंद करके भाई कुछ नहीं बोले थे चलता है, ठीक है। तो देखो ये बोला गया है कि क्या है, एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई है भाई, ये मान लो क्या है, एक बेलन है या सिलेंडर है, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या है? 28 सेंटीमीटर है। देखो एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्या स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले क्या है, ये समझाने के लिए मैं बस बना रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। कैसे डायरेक्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 28 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा त्रिज्या इसकी कितनी है भाई? तो इसकी रेडियस है कितनी भाई? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी ये रेडियस होगी। क्या किया जा रहा है भाई? इसको पिघला दिया जा रहा है, ये ठोस था, इसको पिघला के हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सी गोलियां बना दे रहे हैं। गोलियां बना रहे हैं मतलब क्या बना रहे हैं, हम गोला बना रहे हैं, ओके। तो इनको छोटी छोटे हम आकृति में बदल ले रहे हैं भाई, इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, गोलियों में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो बोला है इसके जो व्यास है, डायमीटर दे दिया गया है, वो कितना है, वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला गया इनकी संख्या में निकालनी है, नंबर कितने हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसका डायमीटर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 का बाई 2, ठीक है। तो इसमें अगर दशमलव खत्म करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से हम इसको काट देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/4, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई गोले की या स्फीयर की, वो आ गई 3/4, ओके। अब ये बेलन है, ये सिलेंडर है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, पिघला रहे हैं। अब इससे आपसे क्या पूछा गया, संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संख्या या नंबर लिख लीजिए। तो हमें क्या करना होता है, देखो भाई यहाँ पे ये बेलन था और इसको हम क्या छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम या आयतन क्या है, वो उतना ही को उतना ही रहना है। अब ये दिमाग नहीं लगाना है कि जब हम उसको गर्म करेंगे तो कुछ लॉस हो जाएगा या उड़ जाएगा कुछ, तो ये मैथ में दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। हमें ये मानना होता है कि जितना यहाँ पे लोहा था तो पिघलने के बाद उतना ही वो क्या है, मतलब बेलन में जितना लोहा यूज हुआ था उतना ही गोलियों में होगा, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर, सीधे सीधे हमें क्या करना है, बेलन का आयतन है तो बेलन का आयतन लिख देते हैं, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम या बेलन का आयतन हमने लिख दिया यहाँ पे। और भाग किसका कर देना है हमें, जो गोलियां बनाई हमने। तो गोलियां कितनी बनाई हमें, गोलियां मतलब क्या, गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन या स्फीयर का वॉल्यूम
तो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, यही चीज बराबर रहेगी। ओके, तो बेलन क्या है भाई, बेलन का आयतन आप निकाल सकते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हर चीज का मान पता है हमें, एच का वैल्यू हमें ये पता है, आर बराबर हमें ये दिया गया है, तो पाई आर, ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा एच, तो 28 हो जाएगा। ओके, भाग किसका करना है हमें, गोले का आयतन का, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर का मान कितना है 3/4, ठीक है, तो 3/4 का होल क्यूब। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई से पाई खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या बच गया यहाँ पे हो गया 36 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 28 हो गया, और नीचे क्या बच रहा है भाई, नीचे बच रहा है 4, तो 4 हो गया। अब जो 3 है तो ये ऊपर ही लिख लीजिए, क्योंकि ये ऊपर ही आने वाला है, तो मैंने ये 3 ऊपर लिख दिया, क्योंकि पलटने के बाद ये कहाँ पे आएगा, ऊपर ही पहुंचता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जो नीचे 4 है तो ये इस पे भी तो क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 होता है, तो 64 मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो 3 से काट देंगे कितने बार जाएगा 9 बार, 9 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, 4 से 4 खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे 28 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 64 बच गया, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो 28 में हम 64 का गुणा करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1792। तो जो गोलियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, तो उनकी संख्या हो गई भाई 1792, ठीक है। तो अगर बेलन को हम गोलियों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके नंबर कितने हैं गोलियों के, वो हैं 1792, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, 3/4 कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, ठीक है, डायमीटर दिया गया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है, इसको अगर रेडियस में हमें चाहिए है तो उसमें हमें 2 का भाग करना होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से, अगर हमें आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए है किसके, गोली की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका व्यास दिया गया है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या में कन्वर्ट हो गया, तो त्रिज्या में अब हो गया कन्वर्ट, या रेडियस में हो गया, अब दशमलव खत्म करना है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ऊपर क्या हो गया 15 और नीचे कितना हो गया 20 हो गया, तो 5 से काट देंगे, 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया रेडियस। ओके, तो ऐसे आया भाई 3/4। हाँ, तो समझा दिया भाई, तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो तो फिर एक सवाल और लगाओ भाई जल्दी से, एक सवाल और देखो फॉर्मूले पता दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूले जितने भी इस टॉपिक के हैं, बड़ा मतलब क्या आसान टॉपिक है, अगर फॉर्मूले जैसे मैंने बताया आपको याद करने के लिए वैसे आपने किए हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना पड़ेगा, एक बार एक तरीका आपने सीख लिया, सिलेंडर के सीख लिए फॉर्मूले, तो बाकी दिमाग में प्रेशर डालने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, क्योंकि एक पैटर्न है वो फॉलो होता है सब में, ठीक है, एक पैटर्न है वो फॉलो होता है, तो तरीके के ऊपर हमें ध्यान देना है, फॉर्मूले तो हमें याद हो ही जाएंगे, बस कोशिश ये करना है कि जब भी आपकी क्लास हो तो क्लास से पहले रिवाइज जरूर करके आएँ, ठीक है, और एक अलग नोटबुक बनानी है फॉर्मूले की, ठीक है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही होना चाहिए हमारे जितने हुए। चलो अब एक सवाल लिखते हैं और, चलो तो एक शंकु मतलब कोण, ओके, फिर लिख रहा है भाई एक अर्धगोला मतलब सेमीस्फीयर, अर्धगोला तथा एक बेलन तथा एक बेलन, ठीक है, बेलन के आधार बराबर है, बेलन के आधार मतलब बेस बराबर है, ठीक है, बराबर है, आधार तथा बराबर ऊंचाई है, एक मिनट, आधार बेलन, एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई बराबर है, अब सही हुआ, ऊंचाई बराबर है, तो समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है ये, नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी फिगर से मैं बता दूंगा, ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या करना है हमें, इनके
आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनका जो मतलब इनके वॉल्यूम है उनके बीच में रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आना चाहिए। कह रहा है भाई एक शंकु है, बहुत अच्छी बात है, एक अर्धगोला है, सेमिस्फीयर है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है, ठीक है। फिर एक बेलन है। तो बोल रहा है कि इनकी जो आधार है ऊंचाई है वो क्या आपस में बराबर है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे बना देता हूँ, सबसे पहले मैं कोण बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका शंकु हो गया, ओके, ये शंकु हो गया। फिर बोला है अर्धगोला है, तो अर्धगोला भी क्या है, उसका आधार जितना इसका आधार है उतना ही क्या है इसका भी आधार है, और इसकी जो मतलब ऊंचाई है तो दोनों क्या है इसकी रेडियस के बराबर है। तो मतलब जो यहाँ पे सेमिस्फीयर बन रहा है तो वो कुछ कैसे नजर आ रहा है, वो कुछ ऐसे नजर आ रहा है। तो इसकी जो हाइट है वो इसकी क्या है रेडियस के बराबर है, ठीक है, ओके। तो वो क्या कह रहा है आधार ऊंचाई क्या है आपस में बराबर है, तो जो इसकी हाइट होगी वो इसकी क्या होगी रेडियस के बराबर है। फिर तीसरी चीज यहाँ पे दी गई है बेलन, तो बेलन का भी क्या है आधार बराबर है, तो जितना इसका आधार है उतना ही इसका आधार है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, और ये क्या हो गया सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर मैंने बना दिया भाई। तो जो सिलेंडर की भी ऊंचाई है वो क्या है इसकी रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस अगर मैं मान लूँ यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे माना इसकी जो रेडियस है ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, वो हो गई आर, ठीक है। तो जो यहाँ पे शंकु बना या कोण बना, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगी, तो h बराबर हो जाएगा क्या है इसका, h बराबर हो जाएगा r, क्योंकि एक ही जैसा तो है, और इसकी त्रिज्या तो भाई बराबर है ही सभी की, तो ये भी r है, ओके, क्योंकि ये r है तो ये भी r है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। और जो यहाँ पे इसकी भी त्रिज्या क्या है r है, और इसकी ऊंचाई किसके बराबर है इसके r के बराबर, तो इसका जो h है वो भी किसके बराबर है r बराबर है, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो काम हो गया अपना। हमसे क्या पूछा गया है भाई एक शंकु का वॉल्यूम, और एक क्या है अर्धगोला है या सेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम, और इसका जो बेलन है इसका आयतन। वॉल्यूम में आयतन एक ही चीज होती है। तो मान लेते हैं इसका आयतन क्या है V1 है, इसका आयतन क्या है V2 है, और इसका आयतन क्या है इसका आयतन है V3। तो हमें क्या निकालना है तीनों के आयतनों के बीच रेशियो निकालना है, अनुपात का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई V1 रेशियो V2 रेशियो V3। तो हमें क्या करना है तीनों के आयतन के फॉर्मूले लिख देने हैं भाई। तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r का r है भाई, तो r स्क्वायर, और इनटू में क्या है h है, लेकिन h की जगह यहाँ पे क्या है r है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो गया r, अनुपात का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। अब क्या है V2 किसका है भाई सेमिस्फीयर है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई 2/3 पाई r3, तो r3 हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई, इसको बंद कर दिया हमने। अब तीसरी चीज क्या है B3 मतलब क्या एक सिलेंडर है बेलन है, तो इसका आयतन क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो ठीक है भाई, पाई सही है, r स्क्वायर भी सही है, h की जगह क्या है यहाँ पे h की जगह है r, तो r लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया r। अब हमें क्या करना है भाई काटना है, अनुपात में चीजें दी गई हैं तो क्या हो जाएगा काट दो भाई। तो पाई से ये पाई खत्म और ये पाई खत्म, तीनों जो कॉमन है तीनों जगह वो क्या हो जाएंगी कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या r3 क्योंकि r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या तो ये क्या हो जाएगा r3, और यहाँ पे r3, और ये भी क्या हो जाएगा r3, तो ये सारी चीजें एक साथ खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे 3 बचा है, बच क्या गया लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो, यहाँ पे क्या 1 बचा है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे दिया गया है तो इसको क्या करना है हमें एलसीएम निकालना होता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई 3 ही होगा, तो 3 का हमें क्या है सब जगह गुणा कर देना होता है। तो 1/3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया हमने। 2/3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 होगा, तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके। अब 1/1 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 3 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 1:2:3, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ रिजवान भाई बिल्कुल सबसे पहले जवाब दे दिए भाई, चलिए। हाँ तो जिनका 1:2:3 आ रहा है एकदम करेक्ट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो हाँ तो नुमान का आ गया भाई, बिल्कुल सही है। और राजकुमार भाई, हेलो राज, चलिए ठीक है तो आगे बढ़े फिर।
चलिए तो ये क्या करते हैं अपन, होमवर्क वाला क्वेश्चन लिखते हैं आप, ठीक है। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन लिखते हैं। और देखिए जितने मैंने फॉर्मूले बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, ये आज तीसरा लेक्चर था जो 3D फिगर थे, जिसमें क्या आपके घन घनाव, ठीक है, बेलन है, शंकु है, आपका गोला है, इसके सारे आ गया, अर्धगोला भी है। तो मैं सारे जो फॉर्मूले हैं वो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता के रखा था, ठीक है। तो अगर वो समझ में आ गए तो आज तो मैंने रिवाइज ही कराए हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज कराए हैं। कल भी इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर था तो वहां पे मैंने भी क्या है क्वेश्चन ही करवाए थे। हाँ भाई, क्लास एंड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो घर में आपको क्या करके उसका जवाब देना है भाई। तो बोला क्या है, तो क्वेश्चन लिखिए भाई क्या है, नोट कर लीजिए और ग्रुप पे इसका जवाब भी देना है। एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर, ठीक है, करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत क्या होगा, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया है जो, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले हमें वॉल्यूम में बताना है कि वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, स्फीयर के, और फिर बताना है कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया है तो उसमें कितने परसेंट का क्या इंक्रीमेंट होगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ओके, हाँ भाई, तो गोलू तो और लेट हो गए हैं आज, ठीक है। तो ये इसका देखो भाई कल जवाब देना है, ठीक है, और ग्रुप पे इसका जवाब छोड़ दें आप लोग, बाकी कल तो मैं बताऊंगा ही इस सवाल को। और जैसे ही ये टॉपिक देखिए मेरे ख्याल से हो सकता है कल लेक्चर और लूँ मैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अपना फिनिश हो जाएगा टॉपिक। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा आपको, इसके बाद मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ तो वो होगा आपका क्या, वर्क एंड टाइम का, ठीक है। तो जो वर्क एंड टाइम है, समय और जो कार्य वाला टॉपिक है, तो वो मैं आपको कराऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर सभी को भाई गुड नाइट, और जो भी क्लासेस हुआ करें तो उनका रिवाइज ज़रूर करके आया करें, ठीक है, जो भी फॉर्मूले हैं उनको ज़रूर रिवीजन करके आया करें। अच्छा, दरअसल ये एक मिनट रुकिए भाई, आपका हैंड रेस वैसे कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं पढ़ लूँगा कमेंट। ओके, फिर मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ भाई। तो सचिन शायद बोल रहे थे कुछ, तो जिसको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रुकिए, बाकी ठीक है भाई। हाँ, हैंड रेस कर रहे हैं ये। हाँ बताइए अभिषेक। हेलो, हाँ बिल्कुल अंजनी। अच्छा, पिछले वाले में इनका रेशियो कैसे आया मैं बता देता हूँ, बाकी लोग भाई जा सकते हैं, ठीक है, इनको मैं बता देता हूँ। 1:2:3 कैसे आया है, इनका ये कहना है सचिन का। ओके, हाँ देखो ऐसे सचिन है, इसमें क्वेश्चन को देखो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बोला गया एक शंकु है भाई, ठीक है, एक क्या अर्धगोला है और एक बेलन है।
तो बोला गया इनकी आधार और ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, फिर बोला गया इनके आयतनों का जो अनुपात है वो हमें निकालना था, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमें निकालना था। तो हमने इसका वॉल्यूम मान लिया भाई V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। ओके, तो सबसे पहले देखो फिगर समझना है, क्योंकि इसमें बोला गया जो आधार है इन तीनों की और जो ऊंचाई है वो आपस में बराबर है। तो हमने माना ये बीच में अर्धवृत्त बन गया, तो इसका जो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, तो ये बराबर है किसके, ये शंकु है इसकी ऊंचाई के बराबर है। और अगर बेलन है तो ये भी उसकी भी हाइट के बराबर है। तो जो h का मान होगा इसके लिए और इसके लिए वो किसके बराबर है, वो r के बराबर है। और r तो बराबर है ही तीनों में। ठीक है, तो अब तीनों को क्या किया हमने, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। तो सबसे पहले क्या था, शंकु, तो शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब h की जगह क्या है, यहाँ पे r है तो r रख दिया हमने। ओके, क्लियर। फिर दूसरे नंबर पे दिया गया अर्धगोला या सेमी स्फीयर दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो वही लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आर ही है, कोई मतलब ही नहीं है एच का। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यू हो गया। अब कई लोग यहाँ पे अर्धवृत्त के अर्धगोला की जगह मेरे ख्याल से गोला का लगा दिए होंगे फॉर्मूला, इसलिए गलती हो रही होगी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है भाई, सिलेंडर है। ठीक है, या बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह क्या है, यहाँ पे आर है तो आर रख दिया हमने एच की जगह। बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आर क्यू, और यहाँ पे आर क्यू है ही, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर इंटू एच मतलब आर, तो क्या हो जाएगा आर क्यू। तो आर क्यू आर क्यू आर क्यू तीनों जगह से खत्म। ठीक है, पाई 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 खत्म तीनों जगह से। क्या बचा 1/3, तो 1/3 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, यहाँ पे 1 बचा तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 जो भी एलसीएम आए उसका सब में क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। तो 3 का 1/3 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 2/3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे भी क्या इस कंडीशन में क्या बचेगा भाई, तो हमारे पास 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 है और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा सीधे से। तो इस प्रकार से 1:2:3 आ गया भाई। हाँ भाई, और देखिए अगेन छठ पूजा की भाई सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ठीक है, कल तो मिलेंगे ही वैसे। हाँ, तो समझ में आ गया भाई। सचिन समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दें। चलिए फिर सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके ओके सचिन, ओके ठीक है। एक बार और देखें, और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है तो ये घर पे इसका जवाब देना भाई। ठीक है, कल मैं वैसे बता दूंगा इसका आंसर। चलिए फिर मिलते हैं कल।